एक बार महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों के साथ तीर्थ यात्रा के लिए जा रहे थे। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गांव मिला। महात्मा बुद्ध ने कहा, आज यहीं रुकते हैं और यहीं विश्राम करते हैं। यह कहकर शिष्यों सहित महात्मा बुद्ध उस गांव में चले गए। गांव के लोगों ने महात्मा को देखा तो बड़े प्रसन्न हुए और महात्मा बुद्ध के लिए बहुत अच्छा आसन लगाया। सभी अपने अपने घरों से अच्छा अच्छा पकवान बनाकर लाए। रात होने पर सभी बच्चे, बड़े, स्त्रियां महात्मा बुद्ध के पैर दबाने लगे, उनकी सेवा में लग गए और आराम से बैठकर ज्ञान की बातें सुनते रहे। सुबह हुई तो महात्मा बुद्ध ने गांव वालों से कहा, अच्छा अब हम चलते हैं, आप सभी लोग हमें जाने की अनुमति दें। गांव वालों ने कहा, भगवान एक दिन और रुकिए तो हमें बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन महात्मा ने कहा, नहीं, अब हम यहाँ रुक नहीं सकते, हम आगे जाएंगे, फिर कभी आएंगे। यह कहकर महात्मा बुद्ध चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया और कहा, सब के सब उजड़ जाओ। यह वरदान देकर महात्मा बुद्ध आगे चले गए। चलते चलते शाम हुई तो महात्मा बुद्ध एक दूसरे गांव में पहुंचे। वहां बुद्ध ने कहा कि आज यहीं रुक जाते हैं और सुबह यहाँ से चलते हैं। वहां पहुंचते ही बच्चों का बड़ा सा झुंड दौड़ा और महात्मा को चारों तरफ से घेर कर कोई उनके ऊपर मिट्टी फेंकता, कोई कीचड़ फेंकता, कोई उनके ऊपर थूक देता, शोर, और ये सब करके बच्चे शोर मचाने लगे। महात्मा बुद्ध बड़ी मुश्किल से उनसे पीछा छुड़ा पाए और एक जगह रुक गए और जो अपने पास फटा पुराना कंबल था बिछाकर सो गए। काफ़ी देर बाद गांव के कुछ बड़े बूढ़े आए। वे सब भी महात्मा को देखकर हंसने लगे, उनका मजाक उड़ाने लगे। एक जवान ने तो महात्मा बुद्ध का कंबल ही छीन लिया और कहा, इनके क्या काम आएगा, कम से कम मेरी भैंस तो ओढ़ेगी। वे महात्माओं का अपमान करते हुए चले गए, उनकी हंसी उड़ाते हुए चले गए। महात्मा ने भूखे प्यासे रहते हुए उनके शिष्यों ने बड़ी मुश्किल से रात बिताई और सुबह होते ही महात्मा बुद्ध वहाँ से चलने लगे और चलते हुए महात्मा बुद्ध ने गांव वालों को वरदान दिया कि सब के सब यहीं बसे रहो। गांव से काफ़ी दूर जाने के बाद जंगल में एक तालाब आया और कुछ फल के पेड़ नजर आए। तो महात्मा बुद्ध ने कहा अपने शिष्यों से, बच्चों यहाँ थोड़ी देर विश्राम करते हैं और फल खाते हैं और तालाब का शीतल जल पीते हैं। तब एक शिष्य ने कहा, महात्मा गुरुवर हमें क्षमा करें, पर एक बात हमारे मन को खटक रही है, आप नाराज ना हो तो हम पूछ सकते हैं क्या? तब महात्मा बुद्ध ने कहा, पूछो, क्या जानना चाहते हो? शिष्य ने कहा, भगवान जिस गांव वालों ने हमारी अच्छी सेवा की, वहाँ हमें कितने अच्छे से रखा, खाने को दिया, कितने अच्छे लोग थे उस गांव के। उन लोगों को तो आपने वरदान दिया कि उजड़ जाओ, और जिस गांव में हमारा अपमान हुआ, हमें बेइज्जत किया गया, उन लोगों को आपने वरदान दिया कि सब यहीं बसे रहो। ऐसा क्यों महाराज? तब महात्मा बुद्ध बोले, देखो, पहले गांव में कितने अच्छे विचारों के लोग थे, वह आदमी उजड़ जाएंगे, इधर उधर फैल जाएंगे तो दुनिया के कोने कोने में जाएंगे और जहाँ भी जाएंगे सभी को अच्छे विचार सिखाएंगे, अच्छे समाज का निर्माण करेंगे। इसलिए मैंने उनको उजड़ जाने का वरदान दिया। और जो दूसरा गांव था, वहाँ के लोग बहुत पापी और बेवकूफ़ थे। वो जहाँ भी जाएंगे तो अन्य लोगों को पाप व अन्याय करना ही सिखाएंगे। इसलिए उनका एक जगह ही टिका रहना ठीक है। इसी कारण मैंने उन्हें ये वरदान दिया कि यहीं बसे रहो। महात्मा बुद्ध की बात सुनकर सभी शिष्य अत्यधिक प्रभावित हुए और उनकी बात से सहमत हुए।